हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो मैं हूँ प्रतीक, जो अभी आपसे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि मैं यूके आया था मार्च के टाइम पे और अब मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। तो एक सरप्राइज़ आपको देना था कि मेरी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब लग गई है परमानेंट। तो जो भी मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी के क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा, जैसे आपको पता है इमिग्रेशन से रिलेटेड और सब रिलेटेड। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। तो चलिए। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे मतलब मेरे को यूके के अंदर 6 महीने हो गए हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पर वो लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स के लिए सर्च करना काफ़ी मुश्किल था। दो कि आपकी सारी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी टफ सिचुएशन थी उस टाइम पे, क्योंकि सारी मार्केट्स बंद थी। तो आपका कोई स्टोर्स ओपन नहीं हो रहा था, सिर्फ असेंशियल ग्रॉसरी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर ही आपका ओपन था। तो उन चीज़ों उस टाइम पे मेरे को मतलब कुछ मतलब आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि यहाँ पे जॉब्स कैसे हंट करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को यहाँ पे टेम्प्रेरी एक फुटबॉल क्लब में मैंने यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम गोलकीपर का काम किया। तो वहाँ पर मैं एज अ गोलकीपर भी मतलब वर्क किया, और उसके बाद मैंने वहाँ पे एज अ लाइक रेफरी भी काम किया। काफ़ी मतलब तकरीबन 50 मैचों में तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली कुछ समथिंग इतना मेरे को हो जाता था कि मेरा हफ्ते का खर्चा चल जाता था। तो मेरे को इतने पैसे मिल जाते थे मिनिमम वेजेस पे। उसके बाद जब ये सब फुटबॉल वाला, क्योंकि वो टेम्पररी था, वो मेरे को कभी बुलाते थे कभी नहीं बुलाते थे, तो वो एक इशू था। मेरे को लग रहा था यही मेरे को इधर ही फुल टाइम ले लें तो रोज के मतलब 2-3 घंटे के लिए बुलाते थे तो मेरा काम हो जाएगा भाई महीने का। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को एक और कंपनी यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स पे। तो मैं वो जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे आपका इंडीड हो गया यहाँ पे, इनके लिए जो बहुत ही मतलब पावरफुल है। और डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे यूके में काफ़ी सारी जो साइट्स हैं, गूगल के ऊपर भी आप सर्च करोगे तो वो डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे फेसबुक जॉब्स का यूज़ किया पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। मैंने काफ़ी सारी जॉब्स अप्लाई करी लॉकडाउन के टाइम पे, जिनका रिप्लाई मेरे को अब मिला और मेरी यहाँ पर जॉब लगी जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये एक आप कह सकते हैं फूड चेन है, जैसे अपने इंडिया में होती है मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज की। तो ये भी एक फूड चेन है नैंडोज के नाम से। तो यहाँ पे मैं परमानेंट पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मैक्सिमम 20 आवर्स काम कर सकता हूँ। क्योंकि जो मेरा जो कोर्स है, जो मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, वो मेरा है टॉट, ठीक है। तो किसी का अगर रिसर्च बेस्ड होता है तो वो अपने जो छुट्टियों के टाइम पे है, यानी कि जब आपकी यूनिवर्सिटी जैसे अभी क्लोज है, तो वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एलिजिबल है, जो मेरे वीज़ा पे लिखा हुआ है, वो 20 आवर्स ही है। तो मैं उससे ज़्यादा नहीं करता। बट यहाँ होने से पहले मैंने एक चॉकलेट फैक्ट्री में भी काम किया। वहाँ पे काम था आपको चॉकलेट जो हैं मतलब हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, उनको रैप करना था। तो वहाँ मेरी कंपनी से कुछ बात नहीं हो पाई। उनको चाहिए था कि बंदा 45 आवर्स काम करे हमारे साथ, ठीक है, हफ्ते में मतलब 9 घंटे, और उसमें 30-30 मिनट्स के 2 ब्रेक मिलते थे। और वो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा की थी, उसमें कुछ 9.5 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली मेरे को मिलते थे। बट वो एक ही दिन में गया वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं इधर फुटबॉल टेम्पररी चलता रहा, और नियर बाय और दूसरी जगह पे मैं काफ़ी सारी जो जॉब्स थी वो मैं सर्च कर रहा था। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर वर्क मिल गया है। तो 20 घंटे के हिसाब से मेरे को मिनिमम पे मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो मिनिमम पे में मेरा अपना खुद का मतलब रहने का और खाने का खर्चा निकल जाता है। कॉलेज की फ़ीस तो नहीं हो पाती, लेकिन मेरा उन वो खर्चा मेरा निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है, मिनिमम वेजेस यहाँ पे यूके में अगर आप देखोगे किसी भी फील्ड में आप जाओ, 8.91 पाउंड्स जो हैं वो आवरली पे करेंगे आपको, ठीक है। उससे नीचे काम मत करना।
और मैं आपको बोलूँगा कि उसमें कुछ मतलब चीटिंग मत करना। आप सोचो कि मैं 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर लूँ, कैश में काम कर लूँ, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है तो यहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे, वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि आप कितने मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हो या सही से आपने किया है या नहीं किया। ठीक है, और 20 आवर्स सफिशेंट होता है आपको मतलब अपना रहना खाना निकालने के लिए। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत आप घूमने फिरने के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही मतलब खुल के खर्च कर पाएगा। कुछ होते हैं जो जिन्होंने बेचारों ने लोन लिया, जैसे मैंने भी लोन लिया है। जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मैं भी इतना घूमता नहीं था इधर यूके में। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ सोचता था कि जॉब लग जाए, सब कुछ हो जाए, बट आज मेरी जॉब लग गई है। तो काम आपका ये है कि शिफ्ट जो होती है वो वेरिएबल है। मींस कभी भी हो सकती है। 20 घंटे करने होते हैं, मिनिमम मेरे को 16 आवर्स की शिफ्ट है और मैक्सिमम 20 घंटे हैं। तो उतना आप लगा सकते हो, वीकली मेरे को हो जाता है और सीधा का सीधा सैलरी मेरी अकाउंट में आती है। तो मेरे को वो झंझट भी नहीं है कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी या कुछ भी। मतलब होता है ना, जैसे अपने इंडिया में तो जैसे हम थे, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे हो या ये हो, कभी सैलरी आपकी रुक गई तो आपको इधर उधर सिर मारना पड़ेगा एचआर से बात। इधर ऐसा नहीं है, इधर सब है। मेरे को 1 टाइम मील मिलता है मस्त। ठीक है, एक टाइम का मेरे को मील मिलता है। और वो जो मेरा मतलब मेरे को 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, वो ब्रेक मेरा पेड होता है ब्रेक। तो उसमें मेरे चार्जेस नहीं कटते हैं। जो मेरा मतलब जो मंथली, ओ सॉरी, मतलब जो मेरा डे का मतलब जो भी होता है वो आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी यहाँ की साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हो और ये सब चीज़ है, तो आप अप्लाई करो, भर के अप्लाई करो। लेकिन इतने दिन अप्लाई करते हुए मेरे को हो गए, 4 महीने हो गए। तो मेरे को बस एक चीज़ समझ आई है कि अगर आप यहाँ पे टेक्निकल हो या बिजनेस फील्ड हो, कुछ भी हो, जैसे मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल था, उस फील्ड में आप यहाँ पे जॉब करने जाओगे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको 20 घंटे वो लें, क्योंकि उनको 40 आवर्स तक का बंदा चाहिए, यानी कि फुल टाइम। ठीक है, तो वो एक इशू होता है। मैंने भी इनिशियली सोचा था, बट मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया। उन्होंने जैसे ही सुना कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, बस 20 आवर काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया मेरे को। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है। सीधा अपना पार्ट टाइम जो भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको हर रोल के लिए अपने का जो भी रिज्यूमे है ना, उसको आपको मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल सकती। आपको हर रोल के हिसाब से अपनी जो भी प्रोफाइल है, उस रोल के अंदर जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको डालना पड़ेगा, चाहे फेक डालो। जैसे अब मैंने कभी ज़िंदगी में रेस्टोरेंट में काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैंने अपने रिज्यूमे में डाला भर के कि मैंने ये भी किया है, ये भी किया है वो। और वो इंटरव्यूज़ में आपसे पूछेंगे, वो कोई आपसे इंडिया में नहीं जा रहे पूछने कि आपने वो काम किया है या नहीं किया। तो इट्स बेटर थिंग कि आप वो चीज़ को इसी इसी वे में लो। ठीक है, तो वो इशू नहीं होगा आपके साथ। तो जितनी ज़्यादा जॉब्स आप अप्लाई करोगे, अभी तो इतना अच्छा हो गया है कि मेरे पास 2-3 ऑफ़र थे पार्ट टाइम जॉब्स के। ठीक है, मैं सोच रहा था कौन सा करूं, तो जो मेरे घर के पास था, मेरे को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा और जिसमें मेरे को बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लीव्स भी मिल रही हैं, सब कुछ है, और अगर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है तो मैं उसके साथ कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को आवर्स कम करने हैं। तो आप सब लोगों को यही मैं मतलब एडवाइस करूँगा कि कुछ भी आप अप्लाई करो करो, मन से करो अप्लाई, और अपना रिज्यूमे सेम रोल के लिए ही बनाना पड़ेगा। और उसके रेफरेंसेस आपको गूगल और उन सब पे मिल जाएंगे कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स में मतलब क्या क्या चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 1 पेज का रिज्यूमे बनाना है जिसमें आपके साफ साफ लिखा होना चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके, उस पर्टिकुलर रोल के हिसाब से आपको मोल्ड करने पड़ेंगे कि वो कंपनियां इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं। ठीक है, वो ऐसी लिखना जो इंडियन हो, ताकि वो उस चीज़ को देखे ही ना, वो बाकी सब कुछ आपका इंटरव्यू से करेंगे।
एक तो ये चीज़ हो गई। फिर सेकंड चीज़ होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए 4-5 लाइन में कि ये आपने किया है, कि वो बस एक नज़र मारे आपके रिज्यूमे पे और बस आपको कॉल आ जाए, ठीक है। और अगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, और अभी के टाइम में अगर मैं आपको बेस्ट जो चीज़ बोलता हूँ, एक इंडीड की फ्लेक्स ऐप आई है, ठीक है। आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, वो डायरेक्टली इंडीड वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो जिस जिस रोल के लिए आप उनको बोलोगे वो उस रोल के लिए आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और वो सारी जॉब जो आपके नियर बाय में होंगी वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये जॉब कर सकते हो, तो आपकी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट चीज़ है। मेरा भी है, बट मेरा डायरेक्टली अप्लाई किया मैंने, तो ये सब उसी से ही हो गया, इंडीड से। बट उनकी अभी ऐप लॉन्च हुई है जो कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वो अब चीज़ें, वो कुछ चीज़ें उसकी वजह से काफ़ी हद तक फिक्स हो गई है, तो वो ऐप से करना बहुत ईजी है। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो अपन ट्राई करते हैं वो चीज़ करने की। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।